बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर बिजनेस मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद जावेद। स्टूडेंट, आज हम डिस्काउंट से रेलेवेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है कि आज का टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है कि एन आइटम मार्क्ड विद प्राइस टैग 200 rupees is available at 15% discount. Find the discounted price and amount of discount. स्टूडेंट, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए। उसके बाद मार्क करना चाहिए कि हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में कि हमारे पास गिवन है टैग प्राइस। टैग प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है? स्टेटेड प्राइस। यानी हम लिखेंगे यहां पे कि जो उसने लिखा है विच इज द टैग प्राइस, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटेड प्राइस से। स्टेटेड प्राइस इस क्वेश्चन में है 200 रुपीज और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास जो 15% है ये रेट ऑफ डिस्काउंट है। रेट ऑफ डिस्काउंट या हम इसे कहते हैं डिस्काउंट रेट। तो ये हमारे पास डिस्काउंट रेट है इस वक्त 15%। 15% को हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से हल कर दें। 15 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आएगा 0.15। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस DP से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमने देखी तो यहां पे है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी हमने फाइंड करना है, AD, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो स्टूडेंट अब देखें कि हमने डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टेटेड प्राइस एंड डिस्काउंट रेट। वेरी सिंपल फार्मूला कि SP इंटू 1 माइनस DR हमने यूज किया था एग्जाम्पल में भी। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास है कि हमने जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हम फाइंड करेंगे स्टेटेड प्राइस, उसमें से हम डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। या हम ऐसे देख सकते हैं कि स्टेटेड प्राइस का हम 15% लें तो भी हमारे पास ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो वो हमें मिल जाएगी। आइए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, हम डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट से पहले डिस्काउंटेड प्राइस, वी नो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पे। स्टेटेड प्राइस हमारे पास है 200 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट है मेरे पास 0.15। स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से 1 माइनस 0.15 हमारे पास आएगा आंसर 0.85। अब 0.85 को आप मल्टीप्लाई कर दें 200 से तो हमारे पास जो है डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो आ जाएगी 170 रुपीज। तो ये स्टूडेंट हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड आउट की है। और अब हम आते हैं अपनी सेकंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट के लिए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है मैंने अभी आपसे कहा है कि इसे दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्टेटेड प्राइस में से हम डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर दें जो अभी हमने फाइंड आउट की है। तो स्टेटेड प्राइस हमारे पास है 200 रुपीज और उसमें से हम डिस्काउंटेड प्राइस जो है वह अमाउंट 170 माइनस करें तो आपके पास ये रह जाएगा 130 रुपीज विच इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। या हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड प्राइस। तो स्टूडेंट यहां हमारे पास डिस्काउंट रेट है विच इज 15% मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड प्राइस मेरे पास है विच इज 200। 15% कैन बी रिटन एज 15 over 100 मल्टीप्लाई बाय 200
तो स्टूडेंट यहां से भी आपके पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो हमारे पास 130 जो है वो सॉरी बेटा 200 माइनस 170 विच इज द 30, तो आपके पास ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 30 होगा। 200 में से 170 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और यहां से भी आपके पास 15% ऑफ 200, तो आपके पास इसका आंसर जो होगा वो भी आपके पास 30 आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर, फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इफ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6,000। स्टूडेंट सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे हम यहां पे कि गिवन क्या और फाइंड क्या करना है। हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है डिस्काउंट रेट, हम इसे लिखते हैं DR। डिस्काउंट रेट है इस वक्त 5%। फाइंड करेंगे डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस मीन स्टेटेड प्राइस। सेकंड, ये हमारे पास क्या है, ये है डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट AD, ये है 6,000 रुपीज। फाइंड कर रहे हैं हम एक्चुअल प्राइस, जिसे हम स्टेटेड प्राइस भी कहते हैं, और सेकेंडली हम फाइंड करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस, मैंने डिस्काउंटेड प्राइस बाद में, स्टेटेड प्राइस पहले लिखी है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस के लिए स्टेटेड प्राइस फाइंड करेंगे और स्टेटेड प्राइस से हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस आ जाती है। स्टूडेंट अब हम फोकस कर रहे हैं स्टेटेड प्राइस को। स्टेटेड प्राइस यहां पे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब हमें थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दें और अपनी मेमोरी से कोई फार्मूला डेवलप करें जिसमें हम स्टेटेड प्राइस फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो एक फार्मूला जो है वो हम यहां पे लिखेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम स्टेटेड प्राइस फाइंड करते हैं। चलते हैं हम अगले बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट हमें एक फार्मूला याद किया हुआ है डिस्काउंट रेट का, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। स्टूडेंट चेक करें, डिस्काउंट रेट गिवन है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन है, स्टेटेड प्राइस हम फाइंड करेंगे और आपके पास 100% में से एक्सप्रेस किया गया, मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। तो ये और ये वैल्यूज पुट कर दें। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन के लिए एज इट इज लिखेंगे कि 5%, और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास है 6,000 डिवाइडेड बाय स्टेटेड प्राइस फाइंड करेंगे, और ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। आपने डिस्काउंट रेट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब स्टूडेंट यहां पे कंपैरिजन करते हुए आप परसेंटेज को यहीं पे ही कैंसिल कर दें। आपके पास यहां से रहेगा 5 और इधर मेरे पास है 6,000 डिवाइडेड बाय स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास आ जाएगा 6 लाख। और ये स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड प्राइस, और स्टेटेड प्राइस को फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है कि 6 लाख को आप डिवाइड करोगे ये 5 से, तो हमारे पास स्टेटेड प्राइस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
और ये मेरे पास 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा, विच इज द स्टेटेड प्राइस ऑफ द कार. एंड नाउ सेकेंड हम फाइंड कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो क्या होगा कि स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. स्टेटेड प्राइस मेरे पास आई है 1,20,000, इसमें से माइनस कर दें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मेरे पास है 6,000. स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करें तो हमारे पास 1,20,000 माइनस 6,000 1,14,000 हमारा जो है वो आंसर होगा डिस्काउंटेड प्राइस का. तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमने फाइंड किया है स्टेटेड प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस. अब चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे पार्ट 3 के लिए. स्टूडेंट एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, ए होलसेलर गिव 33 1/3% discount to a retailer on some articles. If retailer paid 8,500 for these articles and received discount on face value, then find face value of the article. उसी तरीके से हम स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में. ये है हमारे पास डिस्काउंट रेट. जिसे हम DR लिखते हैं 33 1/3%. स्टूडेंट जरा चेक कीजिए हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. कोशिश करें इसको ऐसे ही रहने दें, पॉइंट्स में ना लेके जाएं. 33 मल्टीप्लाई बाय 3 99 होगा, उसमें +1 करेंगे, ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 3 और ये है परसेंट. तो स्टूडेंट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो कुछ इस तरह से भी होगा 100/3 मल्टीप्लाई, ये परसेंट की वैल्यू होती है 1/100. तो 100 से क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास डिस्काउंट रेट इस क्वेश्चन में होगा 1/3. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि इफ रिटेलर पेड 8,500 फॉर दीज आर्टिकल, इट मीन कि वो ये जो पैसे पे कर रहा है वो आफ्टर डिस्काउंट कर रहा है. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी जो है डिस्काउंटेड प्राइस है. डिस्काउंटेड प्राइस विच इज ₹8,500. और ये डिस्काउंट जो उसे मिला है वो फेस वैल्यू मीन स्टेटेड प्राइस. फेस वैल्यू मीन स्टेटेड प्राइस हमने फाइंड करनी. अब स्टूडेंट हम फिर उसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि स्टेटेड प्राइस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट एंड डिस्काउंटेड प्राइस. अब हम ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा अपने माइंड में और देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहां यूज होगा. स्टूडेंट हमने एक फार्मूला याद किया था कि डिस्काउंटेड प्राइस जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट. स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंटेड प्राइस गिवन है और डिस्काउंट रेट भी गिवन है और हमें स्टेटेड प्राइस जो है वो हमें यहां से फाइंड आउट हो जाएगी. वैल्यूज पुट करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं. डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास है 8,500 इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस है. स्टेटेड प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है 1 माइनस डिस्काउंट रेट विच इज 1/3. स्टूडेंट यहां पे अब आप सिंप्लीफाई करें पहले इसको. अब देखें इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 और यहां पे आप सिंप्लीफाई करें 3 1 जा 3 माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1. तो यहां पे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद
आपके पास ये रह जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2/3 और इज इक्वल टू है 8500। ये 2/3 आप इस तरफ लेकर आए, ₹8500 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस। ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आप कर सकते हो स्टूडेंट कि आप यहां से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, उसके बाद माइनस क्या है 1, 3 में से 1 माइनस करें, ऊपर आएगा 2 और ये नीचे इसका डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 लिखते हैं। नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्टूडेंट अब आप 8500 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और उसे आप करें 2 से डिवाइड, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 12750 विच इज स्टेटेड प्राइस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी फेस वैल्यू, जो हमने फाइंड आउट किया है। सो फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, जिसे हमने स्टेटेड प्राइस का नाम दिया है, विच इज इक्वल टू 12750, 12,750। ये था स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए अपने बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज का। सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ फैन कंपनी। You book an order of 20 fans at the rate of 850 per fan and agree to allow 10% trade discount. Find value of the invoice. इनवाइस वैल्यू क्या होती है कि आप स्टेटेड प्राइस, जो 20 फैन की जो स्टेटेड प्राइस होगी उसमें से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस करेंगे, वो हमारी जो है इनवाइस प्राइस होती है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो वी हैव के प्राइस ऑफ अ फैन और नंबर ऑफ फैंस 20। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ फैन सोल्ड विच इज 20। 850 स्टेटेड प्राइस है लेकिन पर फैन, एक फैन की, तो हम यहां पे प्राइस ऑफ अ फैन, जिसे हम स्टेटेड प्राइस कह सकते हैं, तो ये हमारे पास है पर फैन विच इज 850। उसके बाद आगे हमें एक और इंफॉर्मेशन है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है, जिसे हम डिस्काउंट रेट कहेंगे, वह हमारे पास 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हम ये लिखेंगे 0.1। फाइंड हमने करना है इनवाइस वैल्यू। इनवाइस वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टेटेड प्राइस गिवन है। हम एक फैन का जो है वो डिस्काउंट रेट के हवाले से उसका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे पर फैन, फिर 20 फैन का हम टोटल डिस्काउंट बनाएंगे और वो डिस्काउंट जो होगा ट्रेड डिस्काउंट, वो हम अपनी स्टेटेड प्राइस में से माइनस करेंगे, तो हमें इनवाइस वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलते हैं हम इस कैलकुलेशन के लिए अगले बोर्ड की तरफ। वी नो इनवाइस value is equal to stated price of 20 fans minus amount of discount, जिसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट हम सबसे पहले यहां पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ अ फैन डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड प्राइस ऑफ अ फैन। डिस्काउंट रेट है हमारे पास 10%,
0.1 हमने लिखा है, स्टेटेड प्राइस इसमें हमारे पास है 850। तो इस तरीके से 0.1 मल्टीप्लाई बाय 850 हमारे पास कैलकुलेटर से हल करेंगे तो ये 85 जो है वो हमें इस वक्त अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है एक फैन का। और अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 20 फैंस, यानी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम 20 फैन की कैलकुलेशन करेंगे। तो एक फैन के जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1700। 20 मल्टीप्लाई बाय 85 विच इज 1700। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने टोटल 20 फैन के कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी इनवॉइस प्राइस की तरफ, और यहां हमें यह भी देखना है 20 फैन की स्टेटेड प्राइस क्या होगी। तो हम देखते हैं स्टेटेड प्राइस ऑफ 20 फैंस, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 850, तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज ₹17,000। एंड नो इनवॉइस वैल्यू जो होगी वो आपके पास हमारी 20 फैंस की जो स्टेटेड प्राइस है उसमें से हम माइनस करेंगे जो 20 फैंस का अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपने कैलकुलेट किया है विच इज 1700। स्टूडेंट कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई कर दें, 17,000 में से 1700 माइनस करें तो आपके पास कैलकुलेशन आएगी 15,300 रुपीज विच इज द इनवॉइस वैल्यू। ये था क्वेश्चन 4th पार्ट आपका। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ अगले बोर्ड पे। स्टूडेंट 5th पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट भी है। ए रिटेलर परचेज 8 टी-शर्ट एट द रेट ऑफ 120 रुपीज each on 20% trade discount. He will get further 2.14% cash discount. फर्स्ट डिस्काउंट ट्रेड है, दूसरा कैश डिस्काउंट है। इफ ही पेड द टोटल अमाउंट विद इन अ वीक ऑफ द डिलीवरी, फाइंड द अमाउंट विच ही हैज टू पे विद इन अ वीक आफ्टर द वीक। हमने यहाँ पे 2 आंसर देने हैं। पहला आंसर तो है कि जो आपने अमाउंट पे करनी है डिस्काउंटेड अमाउंट विद इन वीक क्या करोगे और आफ्टर द वीक क्या करोगे। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसे वो 1 वीक का है। विद इन वीक अगर वो अमाउंट जो पे करता है तो देन वो अवेल कर पाएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है वो किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है कि आप अपनी टोटल बिल को विद इन टाइम डिलीवरी उसने बता दिया है कि डिलीवरी टाइम के 1 वीक के अंदर अंदर अगर वो अपने टोटल बिल को पे कर देगा तो उसे ये 2.14% जो है वो डिस्काउंट वो अवेल कर पाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर ये डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। रिटेलर परचेज 8 टी-शर्ट 8, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ टी-शर्ट्स, शर्ट परचेज वो है 8। उसके बाद हम प्राइस, उस पे टैग प्राइस जो है वो है 120 ईच। स्टेटेड प्राइस ऑफ अ टी-शर्ट वो है हमारे पास 120। स्टूडेंट हम यहां पे 120 पर शर्ट है, 8 शर्ट के जो टोटल बिल बनेगा वो हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ 8 टी-शर्ट, 8 टी-शर्ट वो हमारे पास होगा 8 इंटू ₹120।
तो स्टूडेंट इसे आप मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, 0, 8 2 ज़ा 16 एंड 9, स्टूडेंट ये बनेगा 960 रुपीज, ये टोटल अमाउंट होगी। अब हमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो भी इस पे अवेल करना है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, फिर हम इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, या हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिस्काउंट हैं। तो फर्स्ट डिस्काउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं विच इज द ट्रेड डिस्काउंट रेट, DR1 उसे मैं कह रहा हूं, वो मेरे पास है 20%, 20% कैन बी रिटन एज 0.20, 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, आपके पास आंसर आएगा 0.2। और नेक्स्ट हमारे पास है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रेट, ये सेकंड डिस्काउंट रेट है, वो मेरे पास है 2 1/4%, कैन बी रिटन एज 2 4 ज़ा 8 + 1 9/4%। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर दें स्टूडेंट, तो ये आपके पास आएगा 2.25%, और अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये हमारी कैलकुलेशन आ जाती है 0.0225, 2.25 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का 100 से डिवाइड करेंगे, आपका कैलकुलेटर आंसर देगा 0.0225। स्टूडेंट अब देख सकते हो आपके पास यहाँ पे हमारी जो है टोटल बिलिंग, जो टोटल स्टेटेड प्राइस हमारे पास आई है वो आप देख रहे हो विच इज द 960, ये मेरे पास 960 है टोटल 8 शर्ट की टोटल स्टेटेड प्राइस, और फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट मेरे पास है 20%। अगर हम इसे 20 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, कैलकुलेटर से हल करोगे 0.2 आएगा, वरना इसे 0.20 लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.20 ही होता है, तो मैंने 0.2 कर दिया इसको। तो यहाँ के DR2 आपके पास 2 1/4, तो ये 2.25% होता है, और इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप हल करोगे तो ये आएगा 0.0225। DR1, DR2 और स्टेटेड प्राइस हमारे पास नोन है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस हमने फाइंड करना है, जो विद इन अ वीक और आफ्टर द वीक। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन के बाकी हिस्से की तरफ अगले बोर्ड पे। अमाउंट विच he has to pays, which he has paid, जिसे हम कह सकते हैं डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट भी कह सकते हो आप इसे, विच इज डिस्काउंटेड प्राइस भी कहा जा सकता है। अब हमने 2 आंसर यहां पे अवेल करने हैं। नंबर 1 विद इन अ वीक। स्टूडेंट विद इन अ वीक अगर पे करेंगे तो हमारे पास जो डिस्काउंटेड अमाउंट होगी, डिस्काउंटेड अमाउंट जिसे हम डिस्काउंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होगा 1 - DR1 × 1 - DR2। दोनों ही जो डिस्काउंट है वो अवेल किए जाएंगे विद इन अ वीक। तो यहां पे हमारे पास जो स्टेटेड प्राइस थी 8 शर्ट की हमने कैलकुलेट की थी यहां पे, विच इज 960 इंटू 1 माइनस फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट 0.2 इंटू 1 माइनस सेकंड कैश डिस्काउंट 0.0225। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 960 इंटू 0.8 इंटू 1 माइनस 0.0225, मेरे पास कैलकुलेशन आएगी 0.9775। स्टूडेंट अब आप 960 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9775 इक्वल प्रेस करें कैलकुलेटर से, आपका आंसर आएगा 750.72। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड अमाउंट होगी अगर आप विद इन अ वीक पे करते हो। दोनों डिस्काउंट अवेल होंगे। सेकेंड पार्ट पे उसने कहा है कि आफ्टर द वीक,
आफ्टर द वीक क्या होगा कि जो कैश डिस्काउंट है वो अवेल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो कमिटमेंट थी वो विद इन अ वीक थी। जो डिलीवरी के अंदर विद इन अ वीक अगर वो अपनी अमाउंट को, टोटल बिल को पे करता है तो कैश डिस्काउंट को अवेल करेगा। तो इस सूरत में वो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। तो अब डिस्काउंटेड अमाउंट जो हमारी है, जो हमारी अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड अमाउंट जो हमारी रह जाएगी वो हमारे पास होगी, या डिस्काउंटेड प्राइस भी इसे कहते हैं। तो ये स्टेटेड प्राइस इनटू 1 माइनस DR1 सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अवेल करेगा, विच इज 960 इंटू 1 माइनस 0.2, 20% है, 1 माइनस 0.2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कैलकुलेटर का यूज होगा। 960 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे 960 इंटू 0.8 को, तो कैलकुलेटर आपको देगा 768, विच इज द डिस्काउंटेड प्राइस इफ ही पे आफ्टर द वीक। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।